पीछे त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े थे कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति के कितने अंग हैं, अंग मतलब निष्पत्तियां या भाग हैं, उसके बाद त्रिकोणमिति किस किस आकृति में प्रयोग की जाती है, ये सब पढ़े थे। लेकिन त्रिकोणमिति के जब प्रश्न आएंगे बनाने के लिए तो उसके लिए त्रिकोणमिति का सूत्र होनी चाहिए। यदि सूत्र हमको याद रहेगा या सूत्र के बारे में हमको जानकारी रहेगी तभी हम त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल कर पाएंगे या उसको समझ पाएंगे। उसी लिए कुछ त्रिकोणमिति के बेसिक महत्वपूर्ण सूत्र है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, पहला सूत्र दिया है, ऐसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ होती है, 6 भाग होता है, साइन कॉस टैन, और ये 3 का 3 उल्टा होता है, विपरीत होता है, कॉसेक सेक कॉट। तो यही 6 निष्पत्तियां के बीच एक बेसिक जो सूत्र है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए पहला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वह 1 के बराबर होता है। यानी कि कोई पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। या पूछेगा कि एक ऐसा सूत्र बताइए कि साइन और कॉस हो उसका वैल्यू 1 हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि रिस्पेक्ट ध्यान देना है कि क्या सूत्र में दिया है और क्या पूछा है, वही रिस्पेक्ट होती है। यदि आपसे कोई पूछ दिया कि साइन का सूत्र बताइए कॉस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो कॉस स्क्वायर मेरा प्लस में है, बराबर के इधर आया तो माइनस में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी। अब देखिए ये जो स्क्वायर है बराबर के इधर आया तो रूट में, यानी कि केवल साइन थीटा के सूत्र पूछे कॉस के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए यदि आपसे कोई पूछ दे कि कॉस स्क्वायर थीटा के सूत्र बताइए साइन के रिस्पेक्ट में, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा के सूत्र बताना है जिसमें साइन दिखाई देना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा प्लस में है और इधर आया तो वह माइनस में हो गया। लेकिन अब देखिए यही सूत्र है यहाँ पर भी, जो स्क्वायर है इधर आ गया तो रूट में हो गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर सूत्र होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जितना सूत्र को हम लोग लिखे हैं, ये जितना सूत्र है, इसका मेन जो मूल सूत्र है यही है, क्या चीज़ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि यही सूत्र से हम अन्य सूत्रों को निकाल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए एक दूसरा सूत्र है मेरा कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आपसे पूछ देगा कि टैन का सूत्र बताइए सेक के रिस्पेक्ट में, यानी कि टैन का ऐसा सूत्र बताना है जिसमें सेक दिखाई देना चाहिए। तो ये मेरा मूल सूत्र है, टैन और सेक के बीच रिस्पेक्ट वाला सूत्र, यानी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर केवल पूछ दिया कि टैन स्क्वायर थीटा के सूत्र बताइए सेक के रिस्पेक्ट में, तो जो मेरा ये 1 प्लस में था इधर आया तो माइनस में, यानी कि टैन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या केवल टैन थीटा के सूत्र पूछेगा तो जो स्क्वायर है इधर रूट हो जाएगा, टैन थीटा बराबर होगा √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि 1 आ जाएगा प्रश्न में, हम यदि सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर 1 आ गया, और 1 का वैल्यू अगर हमको जानकारी लेना है टैन और सेक के रिस्पेक्ट में, यानी कि ऐसा 1 का सूत्र रखना है जिसमें केवल टैन हो और सेक हो, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। यानी कि उल्टा भी याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। ये भी जो सूत्र लिखे हैं इसका जो मूल सूत्र है, बेसिक सूत्र है, यही है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए नेक्स्ट चलते हैं तीसरा जो है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि अब ऐसा सूत्र हमको बताना है कि जिसमें कॉट हो और कॉसेक हो, यानी कि कॉट के सूत्र बताना है कॉसेक के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर सूत्र होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि ये मेरा मूल सूत्र हुआ, और इससे भी ये विभिन्न सूत्र निकला है। जैसे अब देखिए
कॉट स्क्वायर थीटा के सूत्र पूछ दे कॉसेक के रिस्पेक्ट में, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ऐसा सूत्र बताइए जिसमें कॉसेक दिखाई दे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, जो यहाँ पर प्लस में 1 था उधर गया तो माइनस में, क्योंकि एक तरह से समीकरण है। अब आगे देखिए, कॉट थीटा बराबर का होगा, जो स्क्वायर है इधर आकर के रूट हो जाएगा, यानी कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक, जैसे हम यहाँ पर ये वाला सूत्र बताएं कि एक का वैल्यू बताना है जिसमें कॉट और कॉसेक दिखाई दे, यानी कि एक जो हमको सूत्र रखना है, एक का जो वैल्यू रखना है उसमें केवल कॉट हो और कॉसेक हो, तो एक बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या उल्टा भी याद रखना है आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सूत्र है आपको ये चीज़ याद रखना है कि अब ऐसा सूत्र को हमको बताना है कि जिसमें tan हो, साइन हो, कॉस हो, तो tan थीटा बराबर सूत्र होगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। आपको याद रखना है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, लेकिन यदि tan स्क्वायर थीटा दे दे, यानी कि यहाँ पर केवल इसका पावर 1 था तो सभी पर पावर 1 था, लेकिन यदि tan का पावर 2 दे दे, यानी कि tan स्क्वायर थीटा दे दे, तो यही हम सूत्र सेट करेंगे, बस इस पर पावर 2 रहे तो दोनों पर भी पावर हम 2 दे देंगे, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, उसके बाद आपको सूत्र ये चीज पूछेगा कि कॉट का सूत्र बताइए जिसमें साइन और कॉस हो, यानी कि कॉट का ऐसा सूत्र बताना है जिसमें साइन दिखाई दे और कॉस दिखाई दे। तो ठीक tan का हम लोग जानते हैं कि उल्टा, यानी कि विपरीत जो होता है कॉट होता है, तो tan के सूत्र भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि tan के सूत्र हुआ साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब उसके बाद देखिए, कॉट में भी स्क्वायर आ जाए तो इसके जो सूत्र है उस सूत्र में भी स्क्वायर हो जाएगा। जब कॉट थीटा बराबर सूत्र पूछे तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बोलेंगे, और कॉट स्क्वायर थीटा बोले तो यहाँ पर बोल देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रहे तो स्क्वायर लिखें बोलेंगे, और पावर 1 रहे तो इसमें भी पावर 1 लिखेंगे, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। अब आगे देखिए, व्युत्क्रम सूत्र। व्युत्क्रम का मतलब ये हुआ कि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती है, जिसमें से 3 जो निष्पत्तियां होती है उस 3 का 3 विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो वही बोला कि यदि दोनों विपरीत, दोनों व्युत्क्रम निष्पत्तियां को आपस में यदि संबंध दर्शाएंगे तो उसका वैल्यू या उससे क्या सूत्र निकलेगा, तो उसी सूत्र को हम लोग बोल देते हैं व्युत्क्रम सूत्र। जैसे में देखिए, पहला लिखा है यहाँ पर कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि साइन की उल्टा कॉसेक होती है और कॉसेक का उल्टा साइन होती है, यानी कि साइन और कॉसेक को आपस में गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, उसका गुणनफल कितना होगा, तो वह 1 होगा। यानी कि आपको याद भी रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। उसके बाद देखिए, कॉस थीटा और सेक थीटा। कॉस जो होती है वह सेक का उल्टा होता है और सेक का उल्टा कॉस होती है, इसलिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दोनों व्युत्क्रम को गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। उसके बाद देखिए, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। टैन का उल्टा कॉट और कॉट के उल्टा टैन, यदि ये दोनों को गुणा करेंगे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। आपको जितना भी हम सूत्र इसमें लिखवाएं सभी सूत्रों को आपको उल्टा भी याद करना है। जैसे दिन के उल्टा रात, तो रात के भी उल्टा दिन होती है। उसी तरह यदि आपको पूछ देगा कि सेक स्क्वायर थीटा के सूत्र बताइए टैन के रिस्पेक्ट में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब 1 का वैल्यू बताइए जिसमें साइन और कॉस हो, तो भी आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। उसके बाद पूछ देगा कि कॉसेक का सूत्र बताइए कॉट के रिस्पेक्ट में, तो आपको बोलना होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वह कॉसेक स्क्वायर थीटा के मान के बराबर होता है। यहां पर देखिए, आपको याद रखना है कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा कितने के बराबर होगा, तो टैन थीटा के बराबर होगा। यदि यहां पर पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा, तो टैन स्क्वायर थीटा के मान के बराबर होगा। यहां पर देखिए, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा कितने के बराबर, तो कॉट थीटा के बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर, तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ पर पूछेगा कि एक जो वैल्यू है वह व्युत्क्रम में कितने के बराबर होती है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 के बराबर होती है। इस तरह से हमको मतलब रिवर्स भी, उल्टा भी याद करना है। दिन को उल्टा रात, तो रात के भी उल्टा दिन। धन्यवाद।